ये जो सामने आप लोग को इमेज दिख रहा है, ये मेनली एक कोस्टलाइन सिटी है जिसका नाम है मुंबई। मुंबई जो कि वेस्ट कोस्ट पे इस्टेब्लिश है, इसे फाइनेंशियल सेंटर भी कहा जाता है इंडिया का। तो आज हम लोग कोस्टलाइन के बारे में देखेंगे। तो आखिर कोस्टलाइन होते क्या हैं? कोस्टलाइन वैसे एरियाज़ होते हैं जो मेनली लैंड और सी के बीच में कनेक्टिविटी कनेक्टेड रहते हैं, यानी ट्रांजिशन जोन रहते हैं बिटवीन लैंड एंड सी। जैसा कि अगर आप देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और इधर ये ये है हमारा अरेबियन सी, और ये है बे ऑफ बंगाल। तो ये इन दोनों के बीच में जो ये पैरेलल जो रहेगा रन, यही हमारा कोस्टलाइन। ये मेनली ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन मेनलैंड और सी, उसी को हम लोग कोस्टलाइन कहते हैं। तो जब हम लोग कोस्टलाइन को देखेंगे तो ये मेनली कलरफुल ग्रीनरी रहते हैं। कहीं कहीं आपके गोल्डन बीच भी मिल जाएंगे, गोल्डन उस कलर के सैंड, या कहीं कहीं ब्लैक रॉक के कारण ब्लैक भी मिल जाएगा। ये मेनली कोरल रीफ से भरे हुए होते हैं। कोरल रीफ्स मेनली एक पॉलिप्स के फैमिली होते हैं जो जिनके पास टेंटिकल्स होता है, ठीक है, और ये कवर किए हुए रहते हैं ठीक जंगल्स के ठीक ठीक यानी मोटे जो जंगल होते हैं उनसे कवर किए रहते हैं। इंडिया की हम लोग बात करें तो 7500 किलोमीटर का कोस्टलाइन है। अगर हम लोग वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये वाला हमारा जो पोर्शन है, ये जो यहाँ से यहाँ ये चल रहा है, इसे ही हम लोग वेस्ट कोस्ट कहते हैं। वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें तो ये मेनली बिटवीन हमारा ये वेस्टर्न घाट हो गया और अरेबियन सी हो गया। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में हमारा वेस्ट कोस्ट पड़ता है इंडिया का। ये रन करता है गुजरात टू केरला, और स्टेट कवर करता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। गुजरात एंड केरला तो करता ही है। इसमें जो रिवर होते हैं मेनली क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ रिवर जो होते हैं वेस्टर्न घाट की, वो क्या करती है, वो वेस्ट से ईस्ट, यहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, यानी अरेबियन सी में जाकर ड्रेन करती है। जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, और ये सारी रिवर्स क्या करती है, एस्टुरीज का फॉर्मेशन करती है। किसका? एस्टुरीज का फॉर्मेशन करती है। जैसे आपका नर्मदा हो गया, तापी हो गया, जो सबसे बड़ा एस्टुरीज बनाती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक एरियल व्यू है वेस्टर्न घाट का, यानी वेस्ट कोस्ट का मेनली है जो अरेबियन सी में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा मेनलैंड, ये हो गया सी है। ये जो ट्रांजिशन एरिया दिख रहा है, ये वाला जो ट्रांजिशन एरिया दिख रहा है, ट्रांजिशन जो जोन है, इसी को हम लोग कोस्टलाइन कहते हैं। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वेस्ट कोस्ट है मेनली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के लिए होता है, ठीक है। वेस्ट को क्या होता है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के लिए इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो वेस्ट कोस्ट है मेनली यहाँ पे एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। तो सेडिमेंट डिपोजिशन जो सेडिमेंट डिपोजिशन होता है वेस्ट कोस्ट पे रहता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पोर्ट्स इजीली फॉर्म कर सकते हैं, और ये फिशिंग ग्राउंड के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। इसलिए ये सेंटर हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। किसके लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। अब हम लोग बात करेंगे ईस्ट कोस्ट का। जब हम लोग ईस्ट कोस्ट को देखते हैं तो मेनली ईस्ट कोस्ट में हम लोग देखेंगे ये वाला एरिया जो ईस्टर्न घाट है और बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, इसे कहते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन एरिया होगा बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, उसे ही हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कहेंगे। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लाई करता है बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। ये गंगा डेल्टा टू द कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें मेजर रिवर्स होते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। वह वैसे रिवर है जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, तो ये जो रिवर्स है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। ऐसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गई, और जाके ये मिलती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इधर वाटर बॉडीज़ हो गया, जैसे चिल्का लेक हो गया, पुलकित लेक हो गया। लगून क्या होता है? लगून एक ऐसा बॉडी ऑफ वाटर होता है जो सेपरेट करता है लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बाय नेचुरल बैरियर के तौर पे, ठीक है। अगर हम लोग डेल्टा की बात करें तो डेल्टा का मेनली फॉर्मेशन सेडिमेंट डिपॉजिट्स होता है जो कि रिवर्स लाती है इरोजन करके। और अगर हम लोग बात करें तो सेडिमेंट्स मेनली कहाँ होंगे, जैसे जो हमारे डिपॉजिट करेगा, जैसे हमारा जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी रिवर है, ये बनाएंगे फर्टाइल डेल्टा को, जो कि आइडियल होगा किसके लिए? फार्मिंग के लिए। ना जब हम लोग आइलैंड्स की बात कर रहे हैं तो आइलैंड्स होता है क्या है? आइलैंड्स वैसा लैंडमास होता है जो चारों तरफ से
पानी से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। कोई अगर लैंड, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय आई वाटर इज नोन एज आइलैंड। तो इंडिया में हम लोग मेनली देखेंगे तो इंडिया में इंडिया 3 साइड से सी से घिरा हुआ है। एक आपका इधर हो गया अरेबियन सी, इधर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल और इधर हो गया इंडियन ओशियन। तो इन सभी में कुछ ना कुछ आइलैंड्स मौजूद है, परंतु मेनली जो हम लोग देखेंगे वो एक बे ऑफ बंगाल का देखेंगे जिसमें अंडमान एंड निकोबार हो जाता है, और दूसरा हम अरेबियन सी का देखेंगे जिसमें लक्षद्वीप एक आइलैंड हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेनली 2 लक्षद्वीप आइलैंड और जो कि अरेबियन सी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में। अब ये जो आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड्स बहुत ही एसेंशियल्स होते हैं। इनका यूज़फुल टूरिज़्म के लिए किया जाता है, या वाइल्ड लाइफ के लिए कंजर्वेशन के लिए, या मरीन इकोसिस्टम के लिए ये बेनिफिट्स होते हैं। कोरल रीफ्स यहाँ होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग देखें तो बहुत सारे यहाँ एंशियंट ट्राइब्स जैसे अंडमान निकोबार में जावा और संथाली जैसे ट्राइब्स पाए जाते हैं। जब हम लोग लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप एक आर्कियोलॉजी है, मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि मेनली ये अरेबियन सी में बटा हुआ ग्रुप ऑफ आइलैंड। जैसे देखते हैं 36 आइलैंड का ग्रुप है, और मेनली ये कोरल से बना हुआ है, और ये कंट्रोल करता है इंडिया का वास्ट मरीन एरिया। उसके अलावा ये एसेंशियल हो जाता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, फिशिंग के लिए, फिशिंग ग्राउंड से प्रोवाइड करता है, या फिर जो एसेंशियल रिसोर्स होते हैं उसको एक्सप्लॉयटेशन हम लोग एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, और मेरीन सिक्योरिटी के लिए भी ये एसेंशियल हो जाता है। दूसरा हमारा जो आइलैंड ग्रुप है वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। अंडमान निकोबार ग्रुप जो कि बे ऑफ बंगाल में 500 लार्ज एंड स्मॉल आइलैंड्स के ग्रुप से बना हुआ ये आर्कियोलॉजी है, ठीक है। ये मेनली 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप में बटा हुआ है, एक हो गया अंडमान और दूसरा हो गया निकोबार आइलैंड। इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देख सकते हैं, ये आपका जो इमेज है कोरल रीफ का है, ये इमेज कोरल रीफ का है, ठीक है, जो कि लक्षद्वीप में हो गया। देखिए इस टाइप से कुछ कोरल रीफ्स ये जो पाए जाते हैं अंडमान, दोनों में वैरायटी है कि नहीं है। उसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे, ये जो इमेज है आपका एक बैरन आइलैंड है जो कि एक्टिव वोल्केनो से बना हुआ है ना। जब हम लोग बात करेंगे आउटपोस्ट ऑफ इंडिया कीपिंग ऑफ आई ऑन द ओशियन, ठीक है, उसके तो यानी अंडमान एंड निकोबार का ही इंपॉर्टेंस बता रहा है कि ये एक तरह से हमारा मेरीन टाइम सिक्योरिटी के लिए हो सकता है। उसके अलावा फ्लोरा, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना के प्रोटेक्शन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसका एक और सिग्निफिकेंट क्या है, बात यह है कि जब फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको इन्हीं सब आइलैंड में जेल में रखा जाता है, जैसे काला पानी का जिसे सज़ा भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहीं पे एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर जेल में उन लोगों को बंद करके रखा जाता था ना। बैरन आइलैंड की हम लोग अगर बात करते हैं, जो कि इस इमेज में दिख रहा है, ये जो इमेज है इसमें जो बैरन आइलैंड दिख रहा है, ये बैरन आइलैंड जो है ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया के पास जो अभी है, और समटाइम्स ये इरप्ट करता है और स्मोक और लावा इसे इरप्शन में इजेक्ट होता है ना। जब हम लोग बात करेंगे डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबन, जैसा कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया में इधर वाला जो एरिया होता है, ठीक है, जब हम लोग इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्रा के कारण डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। मेनली गंगा ब्रह्मपुत्रा के कारण जो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है उसके कारण ये फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप एक इमेज भी देख सकते हैं, ये सुंदरी ट्रीज़ वगैरह है जो जिसको मैंग्रोव ट्रीज़ भी कहते हैं सुंदरबन डेल्टा में। यह एक यूनेस्को का हेरिटेज साइट है, और हाफ ऑफ इट लोकेटेड इन इंडिया, और बाकी जो बचा हुआ जो रेस्ट जो है डेल्टा वो आपका बांग्लादेश में। और ये जो सुंदरबन का जो एरिया है ये मेनली बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, यहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं ना। अब ये वाला आप देख रहे हैं कुछ सीनरी वगैरह देख रहे हैं, वाटरफॉल वगैरह जो ये देख रहे हैं, ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिविंग ब्रिज है जो कि पेड़ के रूट से बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं खासी ट्राइब्स के द्वारा ना। जब हम लोग बात करेंगे हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे गारो, खासी, जंतिया जैसे हिल्स पाए जाते हैं। ये मेनली मेघालयन प्लेट्यू का ही पार्ट है। ये मेनली जाने जाते हैं अपने ग्रीनरी के कारण। यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, मैनसून जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है। उसके अलावा वाटरफॉल्स यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। वर्ल्ड का जो
यूनिक रिच फॉरेस्ट, सॉरी यहाँ पे हाईवी रेनफॉल होगा तो स्वाभाविक है फॉरेस्ट भी क्या होंगे, रिच होंगे। यहाँ पे यूनिक वाइल्ड लाइफ मिलेगा, फर्टाइल लैंड मिलेगा। मेलोंग विलेज के हम लोग अगर बात कर ले तो ये लोग ईस्ट खासी हिल्स पे है, मेघालय में है। ये सबसे क्लीनेस्ट विलेज माना जाता है एशिया का। ये फेमस है किसके लिए, अपने क्लीननेस के लिए या बम्बू डस्टबिन्स के लिए। ये इको फ्रेंडली जो लिविंग प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए फेमस है। उसके अलावा ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये मेनली पेड़ों के जड़ों से बना हुआ है, यानी रूट ब्रिज से बना हुआ है, यानी नेचर के द्वारा ही बनाया गया है, जो कि सालों साल चलता है, लॉन्ग ईयर्स तक ये आराम से चलता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।